नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में बेसिक जो डिफरेंट होता है उन्हें आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है मित्र, इन्हें आज हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे कि संविधान में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या? राष्ट्रपति पढ़ लिए हैं, उपराष्ट्रपति पढ़े थे। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ, तो ये क्या होता है? जो केंद्र में केंद्र स्तर की कार्यपालिका है उसी का एक पार्ट है। जहाँ जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्यपालिका, विधायिका और जो है न्यायपालिका पढ़ा था, तो उसमें ये देखे थे हम लोग, कार्यपालिका का एक पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, और देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बेसिक डिफरेंट क्या होता है, उन्हें देखेंगे। अभी तक जिस मित्र को इस टॉपिक से कन्फ्यूजन होता रहा है, तो आज इस वीडियो में को देखने के बाद उसको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है, मेरा दावा भी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री को। अगले वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे होता है कि एक नाम मात्र का कार्यपालिका का हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो भारत में देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति महोदय हो गए, पर उन्हें जो बहुत सारी शक्तियां दी जाती हैं, तो इन शक्तियों का जो प्रयोग वो अकेले नहीं करते हैं, बल्कि जो संसद में चुने गए मंत्री होते हैं उन्हीं के माध्यम से करते हैं। तो ये भारत में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो इसी में पड़ता है कि जो है राष्ट्रपति जी अपने कार्यों को कैसे करते हैं। तो इन्हें हम जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये दो आर्टिकल देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित। आप देख रहे हैं यहाँ जैसे प्रधानमंत्री से संबंधित है, 74 हो गया, 75 हो गया। 74-75 में क्या है? 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। और 75 में क्या होगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति जी एक मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। ठीक है, उनके लिए बनाया जाता है। और उसका जो प्रमुख हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कार्यपालिका का जो है प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं। इसके बाद मित्र हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखेंगे नियुक्ति कौन करता है। जो मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र किसको देते हैं मंत्री लोग? तो राष्ट्रपति को देते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए? योग्यता में आप देख पा रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और ये जो होते हैं पूरे मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वैसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए होते हैं क्योंकि ये जनता का सदन बोला जाता है, इसको जनता का प्रतिनिधि सदन बोला जाता है। क्योंकि ये जो इतने मंत्री होते हैं इन्हें जो है जनता को जो है आंसर देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो देना पड़ेगा, 5 साल बाद जनता इनको जवाब देती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ इतने पूरे कन्फ्यूजन को हम लोगों को तैयार हो गया। ठीक है मित्र, इसके नीचे बातें हम लोग देखते हैं। एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है मित्र, इन्हें हम देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इन्हें देखते हैं, अच्छे से देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं मित्र। तो इन्हें देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं हम लोग। जैसे कहा जाता है कि अगर पूछता है कि हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। आप देख रहे हैं, एक यहाँ आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, एक राज्य मंत्री हो गए, एक उप मंत्री हो गए। ठीक है मित्र, अब कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है? ऐसे मंत्री होते हैं इसमें जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है। जैसे हो गया रक्षा मंत्री, आप देख पा रहे हैं रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया।
तो जो बड़ा बड़ा मंत्रालय है, ऐसे मंत्रालय जिन्हें दिया जाता है उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और इसके बाद आते हैं हम लोग राज्य मंत्री के पास। राज्य मंत्री में दो तरीके से होता है, एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री मतलब जो होता है कि ये किसी विभाग मिल जाता है, जैसे कि आप जो है किसी विभाग का हेड बना दिया जाएगा बाद में उसमें, तो ये हो गए स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो गए, कोई विभाग पा जाते हैं। और ये पहला है कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, तो ये लोग कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनकी सहायता के लिए करते हैं। उप मंत्री आता है तीसरे नंबर पे। उप मंत्री हम देख रहे हैं कि उप मंत्री क्या है, प्रशासनिक कार्यों के लिए, जो प्रशासनिक कार्य जितने होते हैं तो उप मंत्री लोग करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन और इस तरीके से यहाँ पूछा जाएगा, सबसे छोटा रूप कौन सा है, अगर पूछता सबसे छोटा रूप कौन सा है तो कैबिनेट मंत्री हो जाता है, क्योंकि इसमें मंत्री ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर राज्य मंत्री हो जाता है उससे बड़ा, और सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है, तो उप मंत्री होता है। सबसे बड़े विभाग कौन होता है, उप मंत्री वाला होता है। ठीक है मित्र, इन्हें देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये इन सबको मिला करके एक आप यहाँ देख रहे हैं कि एक संरचना बनाया है हमने कि सबको मिला करके जो जितने मंत्री हैं सबको मिला करके पीएम, फिर उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री होता है, जैसे कि एक मंत्री परिषद इसमें है। फिर सबको देख रहे हैं हम, ग्राफ में देखते हैं तो सब जो है इसी प्रकार से पूरी संरचना देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसी तरीके से होता है। मित्र यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी एक मंत्री के पास जो है विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो अगर पास हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि सभी मंत्रियों को मिला करके, सभी मंत्री जो है मिल करके बने हैं और सभी मंत्रियों का एक ही उत्तरदायित्व होता है। तो आप देख रहे हैं कि पीएम हुआ, पीएम के ऊपर जो होता है कैबिनेट है, कैबिनेट जो है राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब मिल करके बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो सरकार, तो इन्हीं सबको मिला करके क्या बोला जाता है, सरकार इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, मैं सरकार इन्हीं को बोला जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इधर प्रारंभ में कहा जाता था, क्या कहा जाता था, प्रारंभ में मंत्री की सीट तय नहीं थी। अब इसमें पूछा जाए कितने मंत्री होते हैं, तो प्रारंभ में मंत्री की सीट तय नहीं थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 15% से अधिक नहीं होंगे। जो सभी को मिला करके जितने मंत्री होते हैं 15% से अधिक नहीं होंगे, आप ये जानना। तो चलिए मित्र आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और देखते हैं। तो भारत में जो कैबिनेट बनता है, कितने इसमें मंत्री होते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें मंत्रियों की जो है कोई वास्तव में इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं की है, कोई लिमिट नहीं है, आप देख रहे हैं। तो कोई लिमिट नहीं है, ये सरकार अपने सुविधा के लिए बनाती है। प्रारंभ में बिल्कुल तय नहीं था। आप इधर देख रहे हैं कि 91वां संविधान संशोधन जो है 2003 द्वारा ये कहा गया कि इसमें जो है अधिकतम जो है 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, और इनका कार्य आप देख रहे हैं, इनका कार्य क्या होता है, आप देख पा रहे हैं इनका कार्य क्या होता है। राष्ट्रपति की सहायता करना, विकासात्मक कार्यों को करना, बजट तैयार करना, बजट पेश करना, प्रतिवर्ष नीति बनाना, ये सब इनका कार्य होता है। आते हैं हम लोग दोनों को, आप देखते हैं बेसिक डिफरेंट क्या है दोनों में, हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या बेसिक डिफरेंट है, इन्हें हम लोग देखते हैं। ये हो गया मंत्रिपरिषद, ये हो गया मंत्रिमंडल में क्या बेसिक डिफरेंट है। हाँ, तो इसका जैसे आकार जो होता, पहले आप ये जानिए मंत्रिपरिषद क्या है। मंत्रिपरिषद ये सभी को मिलाकर के बनता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, सभी को मिलाकर बनता है, इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मंत्रिमंडल में क्या देख पा रहे हैं आप कि इसमें कौन कौन है, पीएम है और जो है कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर के जो बनता है उसे मंत्रिमंडल कहते हैं। और जो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलकर के बनता है उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। दोनों में यही डिफरेंट है। और जो है यहाँ देखेंगे ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री इसमें भी आ सकते हैं, कैबिनेट में बन सकते हैं। यहाँ ये जो लोग हैं, इसलिए इसमें देख रहे हैं आप,
ये दोनों का डिफरेंट का है। इसका आकार मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, जैसे 70 से 75 लोग इसमें टोटल हो जाते हैं। इसमें छोटा होता है कि इसमें लगभग 15 से 20 लोग रहते हैं। और इसमें मंत्रिपरिषद में देख रहे हैं आप शक्ति, इसमें शक्ति इसे मंत्रिमंडल ही देता है। अब ये जो इसमें शक्ति जो होता है अधिक होता है, मंत्रिमंडल में शक्ति अधिक होता है, क्योंकि जो है ये मंत्रिमंडल हम प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलाकर कोई नीति बनाते हैं, उसे इसके बाद जो है इनके पास भेज देते हैं, मंत्रिपरिषद के पास भेज देते हैं, तो वो उन्हें पास करते हैं। तो इसमें किस आर्टिकल में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, तो 74-75 आर्टिकल में वर्णन मिलता है। ये जो है चौथे पॉइंट में देख रहे हैं, ये मूल संविधान में नहीं था। आप देख रहे हैं कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा लाया गया। ठीक है मित्र, ये देख लिया आप लोग। इसके बाद मित्र इसमें अब आपको कोई जो कन्फ्यूजन होता था ये नहीं होगा। आप एक बार और रिकॉलिंग कर लीजिए इस तरीके से कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की सलाह पर करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्या कार्य होता है, कितने तरीके से मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, 3 तरीके से मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री कितने तरीके से होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए बनाया जाता है, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री राज्य मंत्री होता है। इसको देख लिया हमने। इन सबको मिला करके मित्र, इन टोटल को मिला करके क्या बनाया हुआ है, ये मंत्रिपरिषद हुआ। मंत्रिपरिषद कहते हैं टोटल को मिला करके। आप इसको देख लिए, रिकॉलिंग फास्ट कर लिए। इसके बाद देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंट यही है, मंत्रिमंडल में पीएम और कैबिनेट होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद में ये होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। लेकिन आकार इनका मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, लेकिन शक्तियाँ इनके पास कम होती है मंत्रिमंडल की अपेक्षा। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप देख लीजिए इस तरीके से मित्र, एक दो बार रिकॉलिंग करेंगे तो आपका जो कन्फ्यूजन होता था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के टॉपिक से कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है मित्र, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में प्राइम मिनिस्टर से। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।